तो कह रहा हूं कि एक अधनंगी महिला, जिस अधनंगी महिला को पद्मश्री से नवाजा गया और वो पद्मश्री से नवाजे जाने के बाद में यह ऐलान करती है कि भारत की आजादी 1947 में भीख में मिली थी, असली आजादी 2014 में मिली है। पहले मैं आप देशवासियों आपसे अपील करता हूं, फिर सरकार से बात करूंगा। आप अपने हृदय पर हाथ रख के कहिए, क्या सच में हमारे देश में शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां से लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर तमाम बड़े योद्धा और वीरांगनाएं, क्या सच में अंग्रेजों के साथ भीख मांग करके देश की आजादी को? और यह सवाल इतना ही नहीं है, हमारे देश में खेती किसानी, मजदूर, आदिवासी, दलित, मछुआरे और तमाम के जो परिवार थे उठ खड़े हुए थे। आजादी के जंग में लाखों लाख शहादत हुई है। 90 साल तक देश की आजादी की जंग लड़ी गई और 90 साल की आजादी की जंग के बाद 1947 में देश को आजादी मिलती है। तो पहले देखिए आप, पहले एक दस्तूर चलाया गया इन्हीं के आरएसएस भाजपा की तरफ से। 3 महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे देश की आजादी की जंग में, आजादी की लड़ाई में, उसके मैं कहता हूं उसका हिस्सा रहने पर सावरकर, दामोदर सावरकर जेल जरूर गया था, लेकिन जेल में जाकर के माफी मांगने के बाद जब बाहर आए, भारत की देश की आजादी की जंग में 90 साल का एकमात्र शख्स है अंग्रेजों की मुक्ति और देश के विभाजन करने वाला सावरकर, जो 60 रुपए मासिक पेंशन पाता था। जब तक देश के अंदर आजादी की जंग में शामिल नायक रहे, याद कर लीजिए, अपने अपने गांव में, अपने अपने कस्बों में, जब तक देश में फ्रीडम फाइटर जिंदा थे, तब तक कहीं भी सावरकर के नाम का जिक्र नहीं किया गया। और जब पूरे देश के अंदर, हमारे देश के अंदर तमाम जो आजाद हिंद फौज से लेकर के देश के अंदर अलग अलग और कांग्रेस में तमाम संगठनों में देश की आजादी के जंग में शरीक रहे लोग, जब उनके जांच मतलब उनका समय पूरा हो गया, अब देश की आजादी के बाद उसके बाद सावरकर का चर्चा शुरू हो गया। और इस समय आपको बताना चाहता हूं, पहले चर्चा चलाती है आरएसएस संघ परिवार की, टेलीविजन की चर्चा होती है, उसमें बताया जाता है कि 99 साल की लीज पर आया है। और अब एक अर्धनग्न महिला जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, मैं माफी चाहते हुए बोला हूं कि महिलाओं के विषय में मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अर्धनग्न महिला को पद्मश्री से नवाजा जाता है और वो महिला बताती है कि हमारे देश की आजादी 2014 में मिली है। तो पहले नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, तुम बताओ, यदि ये आजादी हमको 2014 में मिली, 1947 में नहीं मिली, तो ये जो आप अमृत महोत्सव मनाने की बात करते हो, वो कौन सा अमृत महोत्सव तुम मनाने जा रहे हो? और 2014 में यदि हमको आजादी नहीं 1947 में मिली, तो अधनंगी महिला को, जिसको तुमने पद्मश्री से नवाजा है, इस पर देशद्रोह का मुकदमा बनाओ। इस अधनंगी महिला ने पद्मश्री पाने के बाद कहा कि शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी और तमाम देश के लाखों लाख शहादत देने वाले लोग भिखारी थे, उन्होंने भीख में हमारे देश को आजाद कराया है। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर नरेंद्र मोदी आपके मन में रत्ती भर भी हमारे देश के शहीदों के प्रति सम्मान है, तो इस अधनंगी महिला से पद्मश्री को वापस लो और जेल में डालो इसको। इसने हमारे देश के आजादी के नायकों को भिखारी बताया है, इसने हमारी देश की आजादी के पर सवाल खड़ा किया है और इसने कहा कि 2014 में आजादी मिली है। इससे पद्मश्री वापस लेना होगा। और देशवासियों, यदि ये नरेंद्र मोदी की सरकार इस महिला से, अधनंगी महिला से पद्मश्री वापस नहीं लेती है, इनके बाप की धरोहर नहीं है पद्मश्री, हमारे देश का सम्मान है। पद्मश्री का भी अपमान कराया गया, अधनंगी महिला को पद्मश्री दिलाया गया, देश की आजादी को भी कलंकित कराया गया। अधनंगी महिला से हमारे देश के आजादी के नायकों को भिखारी बताया गया और जो आजादी हासिल की उसे भीख में मिली आजादी बताया गया है। और मैं दूसरा सवाल करता हूं, यदि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत, तुम्हारी सरकार, तुम्हारा आर्य संघ परिवार हमारे देश की आजादी को